बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद नदीम अख्तर और आप देख रहे हैं नदीम शाहानवी इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इंतहाई इंटरेस्टिंग वीडियो हम बताएंगे आपको स्टेबलाइजर के बारे में कि आपने स्टेबलाइजर का जो ये सर्किट है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, जिसे आप चेंज करना चाहते हैं तो इसको कैसे चेंज करेंगे और कौन सा सर्किट होगा जो आप चेंज कर सकते हैं, कौन सा सर्किट होगा जिसे आप चेंज नहीं कर सकते। तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन आज हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक मुकम्मल वॉच कीजिएगा ताकि आपको मुकम्मल तौर पर समझ आ सके, ताकि आप भी अच्छी तरह से सर्किट को जो समझ सकें और इसे आप चेंज कर सकें और तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन का आपको पता चल सके। जी दोस्तों, चलो चलिए हम आपको बता देते हैं कि सर्किट को कैसे चेंज करना है। ये जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये आपके पास पुराना सर्किट मौजूद है जो कि आप देख रहे हैं। इसके अंदर काफ़ी सारे फॉल्ट हैं। ये बहुत ही पुराना सर्किट है, बहुत ही पुरानी डिज़ाइनिंग है। आज तकरीबन 8-10 साल पहले का ये स्टेबलाइजर है और ये पुरानी डिज़ाइनिंग है। आजकल तो लेटेस्ट सर्किट आ रहे हैं जो कि हम आपको दिखा देते हैं। और ये सर्किट है इस वक्त काम नहीं कर रहा, तो हम ये चाहते हैं कि इसका जो है सर्किट, नया सर्किट इसका चेंज कर दें। ये वाला जो कि आप देख सकते हैं, इसके बारे में हम डिटेल के साथ आपको हम बताएंगे। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपने सर्किट कैसे चेंज करना है? आपने अपना स्टेबलाइजर देखना है। मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर कुछ चीज़ें, इसके वाइंडिंग्स और कुछ इसके वायर्स के बारे में कि आपको कैसे पता चलेगा कौन कौन सी वायर है। मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हैं इस वक्त स्टेबलाइजर, ये देखें जी, ये है आपका स्टेबलाइजर का ट्रांसफार्मर। इसकी ये जो वाली वायर है, ये सबसे पहली वायर है जो कि आप देख रहे हैं, ये है न्यूट्रल की वायर। और ये सबसे लास्ट में जो देख रहे हैं, ये दो वायरें इकट्ठी आ रही हैं अलग अलग से। ये है 12 वोल्ट की वायर जो कि सर्किट को ऑपरेट करवाने के लिए यूज़ की जाती है। अच्छा जी, ये है, इसके अंदर बेसिकली 3 किस्म की वायरें जो है यूज़ की जाती हैं। प्राइमरी के लिए अलग यूज़ की जाती है, सेकेंडरी के लिए अलग यूज़ की जाती है और 12 वोल्ट के लिए अलग यूज़ की जाती है। ठीक है जी दोस्तों, प्राइमरी और सेकेंडरी इसके अंदर जो इकट्ठी वाइंड की जाती है वो कैसे होती है, ये इसके अंदर 19 नंबर यूज़ किया गया है। इसको कैसे वाइंड किया जाता है उसके ऊपर भी हम एक डिटेल से वीडियो बनाएंगे। अच्छा, आपको मैं बता देता हूँ, ये वाली जो वायर है, ये वाली न्यूट्रल की वायर, और ये वाली जो वायर है ये यानी कि बारीक नंबर, और उसके बाद हम मोटा नंबर यूज करते हैं जो यानी कि 19 नंबर और 23 नंबर जो आपको हम बताएंगे कैसे वाइंड करना होता है, उसी में बताएंगे। यहाँ पर बताने का मकसद ये है कि आपको पता चल जाए। यहाँ पर बेसिकली 2 नंबर यहाँ पर आ जाते हैं, एक तो ये प्राइमरी के लिए और दूसरा सेकेंडरी वाला नंबर। यहाँ पर 2 नंबर इकट्ठे हो जाते हैं, इसे हम कहते हैं मोटा बारीक नंबर। ठीक है जी दोस्तों। अच्छा, इसके बाद ये आता है ये लूप, ये वाला, ये है आज लूप। लूप के बाद ये आ जाती है आपके पास आखिरी वायर। यानी कि इस सर्किट को चेंज करने के लिए आपके पास मौजूद होनी चाहिए कितनी तारें? 1 2 3 4 5 6 वायरें। 6 वायरों में से एक वायर आपकी न्यूट्रल की चली जाती है, ये वाली इधर, और 5 जो वायरें होती हैं वो सर्किट के अंदर यूज की जाती हैं। जी दोस्तों, अब हम आपको सर्किट के बारे में बताएंगे। ये देखें, आपके सामने सर्किट मौजूद है। बहुत ही कमाल का सर्किट है और लेटेस्ट सर्किट है और आईसी वाला सर्किट है और बहुत ही कमाल का सर्किट है। इसे कहते हैं 2 रिले प्लस टाइमर, यानी कि 2 स्टेप रिले इसके अंदर होती हैं और एक टाइमर का रिले यहाँ पर इन्होंने इंस्टॉल किया हुआ है। यानी कि हम बात कर लें, ये वाला इतना ऐसा जो है ये टाइमर के लिए यूज़ किया जाता है और इतना ऐसा जो है ये इसके स्टेप्स के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि स्टेप डाउन को स्टेप अप करके आपको देता है। और इसके अंदर बहुत ही कमाल की डिज़ाइनिंग की गई है। सर्किट सिटी वालों का बना हुआ सर्किट है जो कि बहुत ही इंतहाई नफीस और उम्दा तरीके से बनाया गया है। इसके अंदर यहाँ पर इन्होंने नंबरिंग भी की हुई है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये देखें जी, ये यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे 12 वोल्ट, यहाँ से आउट ले सकते हैं। यहाँ पर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर। यहाँ पर कौन कौन सी वायरें लगेंगी? यहाँ पर लगेंगे सबसे लास्ट वाली जो 2 तारें होती हैं 12 वोल्ट के लिए, ये लगेंगी यहाँ पर 12 वोल्ट के लिए। ठीक है जी दोस्तों। अच्छा जी, अब उसके बाद 1 नंबर से आप लेंगे आउट, जो कि सॉकेट पे चला जाएगा। 2 नंबर पर लगेगा आपका मोटा बारीक की वायर, 3 नंबर पर लूप लगेगा और चौथे नंबर पर लगेगी सबसे आखिरी वायर। अच्छा, 2 नंबर पर मोटा ब्रिक के साथ आपने एक फेस की वायर भी देनी है। चलो चलिए हम आपको दिखाते हैं इसके अंदर और कौन कौन सी चीज़ें लगी हुई हैं। बहुत ही कमाल का सर्किट बना हुआ है, आप इसे देख सकते हैं।
555 एंड ये IC लगा हुआ है इसके अंदर टाइमिंग के लिए। बाकी LEDs वगैरह लगी हुई हैं, कैपेसिटर लगे हुए हैं, ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, रेजिस्टेंस और ये वेरिएबल्स इनके एडजस्टमेंट कैसे की जाती है वो भी हम आपको आगे करके दिखाएंगे। आपने मुकम्मल तरीके से इसको देखना है। ये है टाइम एडजस्ट करने के लिए, ये है स्टेप एडजस्ट करने के लिए। चलो चलिए हम आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसके अंदर जो वायरें लगी हुई हैं हम इनको इसके अंदर से उतार लेते हैं। जी दोस्तों, ये हमने सर्किट जो है इस वक्त रिमूव कर लिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और ये वाली जो वायरें हम आपको दिखा सकते हैं। ये वाली जो वायर है सॉकेट की तरफ जा रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्लू कलर की। ये देखें, ये है आउट की वायर और ये है न्यूट्रल की वायर। एक न्यूट्रल की मेन वायर और एक ये देख सकते हैं आप, ये न्यूट्रल की मेन वायर है ब्लैक वाली, ये ट्रांसफार्मर की है और ये न्यूट्रल की आउट, ये कंबाइन हो गई हैं वायरें। अब आप देख सकते हैं ये वाली है बटन की वायर, जो फेस की वायर होती है, जो आपने मोटे ब्रिक के साथ इकट्ठा करके अपने सर्किट के अंदर लगानी होती है। ठीक है जी दोस्तों, इसके साथ साथ हम आपको आगे लेकर चलते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं। ये आगे 12 वोल्ट की वायरें और ये आगे लूप की वायर और ये आगे आपकी जनाबे वाला यानी कि आखिरी वायर। अब हम इनको सर्किट के अंदर लगाते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या क्या होता है। जी दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, ये हैं 12 वोल्ट की वायरें। इसको हम यहाँ पर लगा लेते हैं। एक वायर इधर लग जाएगी और दूसरी वायर लग जाएगी इधर। ये देखते हैं इसके दूसरी साइड, ये देख लें जी आ गई है। ठीक है जी, इनको हम लगा लेते हैं इस तरह से और यहाँ पर हम इसका टांका लगा लेते हैं। ये लग गया जी 12 वोल्ट की एक वायर। अच्छा, मजबूती से आपने इसकी टांके लगाने हैं ताकि हिले ना। तार छोटी होने की वजह से ये बार बार बाहर निकल आती है। कोई बात नहीं, इसको हम सेट कर लेंगे। ये आगे यहाँ पर अब ये भी लग जाएगा टांका। जी दोस्तों, ये लग गए जी 12 वोल्ट के आपके सामने। ठीक हो गया जी। अच्छा, 12 वोल्ट के बाद ये वाली है वायर आउट की 1 नंबर पर, आप देख सकते हैं। इसको हम लगा लेते हैं यहाँ पर 1 नंबर पर, ये देख सकते हैं आप। ठीक है जी, ये यहाँ पर लग जाएगी जी। आपने बेहतरीन तरीके से काम करना है ताकि सबको अच्छा लगे काम। अच्छा जी, ये लग गई हमारी इस वक्त आउट की वायर। इसके बाद जो नंबर आता है जी 2 नंबर पर, ये मोटा ब्रिक का नंबर आता है, इसको हम यहाँ लगा लेते हैं। फिर आता है नंबर जी लूप का, ये लग जाएगी यहाँ पर। ठीक है जी, फिर आता है जी लास्ट वाला नंबर, ये आ जाएगी 4 नंबर पर। ठीक है जी, आपने देख ही लिया है। ये अब 12 वोल्ट की आ गई, ये आउट की आ गई, ये मोटा ब्रिक आ गया, ये लूप की वायर आ गई और ये सबसे लास्ट। अब इन सब को थोड़ा सा इस तरफ करके इनको स्टिचिंग कर लेते हैं। इनको टांके लग जाएंगे और फिर ये हमारा काम हो जाएगा फिनिश। और उसके बाद हम आपको बताते हैं कि आपने क्या क्या काम करना होता है। अच्छा जी दोस्तों, बहुत ही कमाल का सर्किट है। आप इसे अपने स्टेबलाइज़र के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं और बेहतरीन तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर ये हो गया काम हमारा। अब ये रह गई हमारी वायर मेन वाली, इसको हमने लगाना है मोटे ब्रिक के साथ 2 नंबर पर। इसको हम लगा लेते हैं ये यहाँ पर। ठीक है जी, इसको भी इसलिए लगाया जाता है ताकि आपके सर्किट को मेन मिल सके। ठीक है जी दोस्तों, इसको हम लगा लेते हैं ये यहाँ पर। ये लग गया इस तरफ। ये आपके सर्किट को मेन 220 अब प्रोवाइड कर दी गई है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर आपको मैं एक और चीज़ बताता चलूँ। ये वाली LEDs जो हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लगी हुई हैं। ये मैंने यहाँ पर जो है LEDs बारीक वाली लगाई हैं जो कि 3.5 वोल्टेज पर ऑपरेट होती हैं। यहाँ पर पहले लगी हुई थी दूसरी बत्तियाँ जो कि हीटअप होने की वजह से ये सारी मेल्ट हो जाती हैं। आप इस पिक्चर के अंदर भी देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर इस पिक्चर के अंदर ये बत्तियाँ मेल्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पर हम ये इस तरह की जो कि इस सर्किट के अंदर लगी हुई हैं, ये वाली लाइटें ये वाली इसके अंदर हमने लगाई हुई हैं ताकि ये बार बार ख़राब ना हो। तो आपने इस तरह से लाइटें लगा लेनी है
और इनके कनेक्शन जो है आपने यहाँ से देख के इस तरफ कर लेने हैं। जी दोस्तों, जैसे कि आपने देखा है यहाँ पर हमने ये तमाम की तमाम वायरिंग मुकम्मल कर ली है और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं एलईडी की लाइटें भी हमने लगा ली हैं। ये कैसे लगाई हैं आपको हम बता देते हैं। ये जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये सर्किट में यहाँ पर भी एलईडी लाइटें लगी हुई हैं। आपने नेगेटिव पॉजिटिव इसका देख लेना है और उसी तरह से आपने पीछे की तरफ नेगेटिव पॉजिटिव को मद्देनज़र रखते हुए ये लाइटें लगा लेनी है। जी दोस्तों, यहाँ पर ये मुकम्मल हो जाता है काम इसका। यहाँ पर तमाम वायरिंग मुकम्मल हो जाती है। अब हम इस रेगुलेटर की मदद से, इसका भी हमने रिव्यू दे दिया है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसकी मदद से अब हम इसकी सेटिंग करते हैं और हम आपको दिखाते हैं इसकी सेटिंग कैसे होगी। ये आप देख सकते हैं आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज, इसको इनपुट देंगे। यहाँ पर हम लगाएंगे स्टेबलाइजर का शू, जो कि स्टेबलाइजर को हम इसकी मदद से वोल्टेज कम या ज़्यादा करेंगे और आपको सेटिंग करके दिखाएंगे। जी दोस्तों, अब हमने इसको सप्लाई के साथ कनेक्टेड कर लिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर आपने लगाना है, ये बेसिकली आपके पास होना ज़रूरी है। इसके बगैर किसी भी स्टेबलाइजर की सेटिंग नहीं होती। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं है, तो आप इसे बाई कर लेना। अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या कर रहे हैं, आप इसे बाई करके आप इसे सेटिंग कर सकते हैं। नहीं है तो आप दुकानदार के पास ले जाएं तो वो आपको सेटिंग कर देगा। बहरहाल आपको पता होना चाहिए कि स्टेबलाइजर की सेटिंग कैसे होती है। जब वोल्टेज लो होते हैं तो ये स्टेप अप करके कैसे देता है आपको। ये हमारे पास है वोल्टेज रेगुलेटर, जो कि आपको 0 से 300 वोल्टेज तक प्रोवाइड करता है। 0 से 250 वाला भी होता है, वो हमारे पास नहीं है, वो इससे छोटा होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये आ रहे हैं वापडा के वोल्टेज 214, और ये जो वोल्टेज आ रहे हैं यहाँ पर मीटर पर, ये हमने यहाँ पर ये देखें, आप देख सकते हैं मीटर की ये जो स्टेबलाइजर की आउटपुट है, यहाँ पर हमने ये शू लगाया हुआ है। हम आपको दिखा सकते हैं, ये देखें जी, ये मीटर के लिए हमने लगाया हुआ है। इधर आप देख सकते हैं हमने ये थोड़ा सा जुगाड़ लगाया हुआ है ताकि से हमारी वायरें बार बार हिले ना। ठीक है जी, ये आपकी मीटर की वायरें आ रही हैं यहाँ पर इस वक्त, यानी कि आपको जो मीटर है यहाँ पर शो करवा रहा है 217 वोल्टेज। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको सबसे पहली बात यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि इस सर्किट को आप देखेंगे, यहाँ पर आपको 3 वेरिएबल नज़र आएंगे। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पर आपको नज़र आएंगे 3 वेरिएबल। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये वाली पहले वाली वेरिएबल है, ये आपकी टाइमिंग के लिए है, डिले, यानी कि कितने मिनट के बाद इसने ऑन होना है, बिजली आने के दोबारा जाने के बाद, यानी कि जब बिजली जाएगी दोबारा आएगी, इसने कितने मिनट के बाद इसको ऑन कराना है। ये पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है। ठीक है जी दोस्तों, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर ये इस वक्त नॉर्मल है, मैंने दोनों वेरिएबलें बंद की हुई हैं। कैसे बंद होती हैं, ये देखें, इसको ये ऑन होगी तो यहाँ पर आपको इनपुट पर इसकी आउटपुट पर वोल्टेज दिखने के मिलेंगे 248, और यहाँ पर हमारे पास 209 वोल्ट है। इसका मतलब यह है कि आपके वेरिएबल इस वक्त ऑन है। तो आपने क्या करना है, इस वेरिएबल को ऑफ कर लेना है। एक क्लॉकवाइज चलेगी, एक एंटी क्लॉकवाइज चलेगी। हर एक सर्किट का अपना अलग अलग सिस्टम होता है। इस सर्किट में ऐसे है, ये क्लॉकवाइज चलती है, ये एंटी क्लॉकवाइज चलती है। अब आपने सबसे पहले क्या करना है, ये इस रेगुलेटर की मदद से आपने इस मीटर को देखना है और किसी मीटर को नहीं देखना। ये जो डिजिटल मीटर है ये वाला, इसकी तरफ आपने देखना है कि इसके वोल्टेज कितने हैं। अब हम इसके वोल्टेज कम करके इसको लेके आते हैं 200 तक ले आते हैं। यहाँ पर ये 200 तक, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके एरिया के अंदर कितने वोल्टेज आ रहे हैं और आपने पहला स्टेप कहाँ पर लगवाना है। यहाँ पर हम कर लेते हैं जी 200 वोल्टेज। जब 200 वोल्टेज आपके हो जाएंगे तो आपने इस वेरिएबल को, ये वाले ये आप देख रहे हैं, इसकी मदद से आपने इसको रोटेट करना है। ये देखेंगे, जब आप इसको रोटेट करेंगे आपने इस मीटर को भी देखना है साथ साथ, ये यहाँ पर। ठीक है जी, इस मीटर पर वोल्टेज अप हो जाएंगे। ये यहाँ पर मैं स्टेप लगवाता हूँ, ये देखना, ये स्टेप लग गया जी हमारा। ये देखिए यहाँ पर ये हमारा स्टेप लग गया और इसने 235 वोल्टेज आपको करके दे दिए हैं। ये देखें 235 वोल्टेज। अब आपने स्टेप को दोबारा से चेक करना है कि ये स्टेप सही लगा है कि नहीं लगा। आपने वोल्टेज बढ़ाकर कम करने हैं, ये आप यहाँ पर देख लेंगे वोल्टेज। ये देखिए, ये आपका स्टेप सही नहीं लगा, तो आपने क्या करना है, इस वेरिएबल को दोबारा से ऑफ करना है और आपने इसको लेके जाना है 195 पर, ये 195 वोल्टेज पर। ठीक है जी दोस्तों, ये यहाँ पर फिर आपने इस वेरिएबल की मदद से इसको आपने घुमाना है और दोबारा से चेक कर लेना है। ये यहाँ पर टक हो गई और इसने 229 आपको वोल्टेज दी। फिर आपने वोल्टेज बढ़ाने हैं, वोल्टेज बढ़ गया हमारे। फिर आपने दोबारा से चेक करना है कि ये स्टेप कहाँ पर लगता है। ये देखेंगे,
ये अपने गौर से देखना है। 204 3 2 1 20। ये आपका यानी कि 200 वोल्टेज पर जब आपके इनपुट के 200 वोल्टेज हो जाएंगे तो इसने स्टेप लगा के आपको 235 वोल्टेज दे देने हैं। ठीक है दोस्तों, अब आपने फिर क्या करना है, फिर दोबारा से इसको 195 पर लेकर आना है, ये यहाँ पर। ठीक है जी, ये यहाँ पर 195 वोल्टेज हो गए हैं। इसको नहीं देखना आपने इसको देखना, क्योंकि ये हमने अपने स्टेबलाइजर के आउटपुट पर लगाया हुआ है, इसके हिसाब से हमने इसकी सेटिंग करनी है। यह है फिर आपका दूसरा स्टेप, ये दूसरी रिले, इसकी रिले ये है, इस वेरिएबल की रिले ये है। पहला स्टेप ये, दूसरा स्टेप ये। कुछ स्टेबलाइजर 3 स्टेप के होते हैं, उसमें 3 रिले और प्लस टाइमर होता है। इसके अंदर 2 रिले प्लस 1 टाइमर है। इसको आपने ये यहाँ पर लगाना है स्टेप बड़े एहतियात के साथ। ये हमारा लग गया स्टेप, ये देखेंगे यहाँ पर 237 वोल्टेज आ गया। फिर हम क्या करेंगे, वोल्टेज को थोड़ा सा कम करेंगे, ज़्यादा करेंगे। जब हमारे पास ज़्यादा वोल्टेज हो गए, अब हमने इसको कम करना है स्टेप बाय स्टेप। थोड़ा सा आपने चेक करना है यहाँ पर ये कितने वोल्टेज पर लगते हैं। ये 210 वोल्टेज पर जाकर लगता है, जो कि ज़्यादा है। तो फिर आपने क्या करना है, इस वेरिएबल को ऑफ कर लेना है। फिर दोबारा से यहाँ पर आपने क्या करना है, इसको 190 पर लेकर आना है। ठीक है जी, ये देखिए 190 पर आ गया है। फिर आपने इसकी मदद से इसको घुमाना है वेरिएबल को, ये देखिए ये लग गया 230 वोल्टेज। फिर आपने वोल्टेज ज़्यादा करने हैं, ज़्यादा करने के बाद फिर आपने दोबारा से चेक करना है कि ये स्टेप कहाँ पर लगता है। आपका 204.5 पर लग रहा है, कोई मसला नहीं है। बहरहाल इसको 204.5 पर नहीं लगना चाहिए, हम इसको उसी तरह से वोल्टेज कम करके लेके आएंगे। अब हम इसको लेके आते हैं 185 पर। ठीक है जी, 185 पर लेकर आएंगे तो इसका हम स्टेप लगवाते हैं यहाँ पर। ये लग गया जी हमारा स्टेप इधर। ठीक है जी, फिर हम दोबारा से चेक करेंगे, वोल्टेज ज़्यादा दिए और कम करते हैं। ये हमारा स्टेप थोड़ा तंग कर रहा है, इसका भी हम सलूशन निकाल लेते हैं कि क्यों तंग करता है बार बार। ये जब तक आपका स्टेप सही नहीं लगेगा तो उस वक्त तक आपका काम भी सही नहीं करेगा। आपने इसे बड़े एहतियात के साथ, हल्की सी भी वेरिएबल आपसे ज़्यादा टाइट हो गई तो स्टेप आपका सही नहीं लगेगा। अब उम्मीद है कि ये हमारा स्टेप सही लगा होगा। 210, 209, 208, फिर भी ये सही नहीं लगा। अब हम इसको दोबारा से लगाते हैं। जी दोस्तों, अब यहाँ पर थोड़ा सा हम बैक करेंगे, इसको वोल्टेज कम करेंगे, देखते हैं ये स्टेप कहाँ पर लगता है। ये स्टेप लगेगा हमारा 202 जी 202 पर। अब आपके इनपुट के वोल्टेज आ रहे हैं यहाँ पर 167 वापडा के आ रहे हैं और स्टेबलाइजर इस वक्त आपको दे रहा है 244 वोल्ट। अब आपको 220 कहाँ पर मिलेंगे ये भी देख लेते हैं। ये 150 पर। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला स्टेबलाइजर जो आपके पास है 150 से लेके 220 तक आपको वोल्टेज देगा जी नाजरीन। अच्छा जी, इसकी मैं थोड़ी सी आपको इंटरनल साइड पर ये यहाँ पर दिखा सकता हूँ कि यहाँ पर आपके पास लगी हुई हैं 2 लाइटें, वो देख रहे हैं आप। एक इनपुट के लिए होती है और एक आउटपुट के लिए होती है। इस वक्त दोनों लाइटें इस वक्त ऑन है, 2 लगी होती हैं सर्किट के अंदर, आप देख सकते हैं। एक लाइट इसकी थोड़ी सी ख़राब हो गई है सर्किट के अंदर, इसको हम रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारी 2 बाहर की तरफ जो लाइटें हैं वो इस वक्त ऑन ही हैं। ठीक है जी, अब मैं आपको एक मेन चीज़ आपको बताता चलूँ इस सर्किट के अंदर। ये है आपका डिले टाइम। ये डिले टाइम जो है 1 सेकंड से लेके 5 मिनट तक आप यहाँ पर ये इसका डिले टाइम सेट कर सकते हैं। हम इसको यहाँ पर सेट कर सकते हैं थोड़ा सा और आपको दिखाते हैं कि ये काम करता भी है कि नहीं। जी दोस्तों, इस वक्त आपके पास यहाँ पर 0 वोल्टेज है, तो आपने करना क्या है, ऑन कर लेना है इसको ऑन कर लिया हमने और इनपुट पर वोल्टेज दे देते हैं हम 220 और इसका हम वेट करेंगे ऑन होने तक। ठीक है जी दोस्तों, ये हमने इसको ऑन कर लिया, 220 वोल्टेज इनपुट पर सेट कर दिए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं ओनली 22 वोल्टेज है। मैं आपको मीटर दिखाता हूँ, ये 22.3 है। आपने जूम करके देखना है थोड़ा सा, आपको पता चल सके। ये देखेंगे 23 वोल्टेज आ रहे हैं ये यहाँ पर। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लाइट इस वक्त हमारी चल रही है। अब ये दोनों चल पड़ी हैं, ये देखिए, पहले एक चल रही थी, अब ये दोनों चल पड़ी हैं और आपके मीटर पर यानी कि वोल्टेज आ रहे हैं 223 वोल्टेज। तो अब आपने क्या करना है, सेटिंग आपने दोबारा से चेक कर लेनी है कि आपकी सेटिंग सही हुई है कि नहीं हुई। ये जहाँ पर ने आपने ये थोड़ा सा हम फोकस कर लेते हैं, ये यहाँ पर ठीक है। अब हम वोल्टेज कम कर रहे हैं, ये देखें पहला स्टेप लगा है जी इसका 200 वोल्टेज पर, ये देखें जी।
अब हमारा दूसरा स्टेप लगेगा आपका 200 वोल्टेज पर। अब 165 से ये आपको 140 वोल्टेज दे रहा है ये यहाँ पर, ये देखेंगे। ठीक है जी, ये हम इसको कर लेते हैं 150 पर, तो आपको कितने वोल्टेज मिलेंगे यहाँ पर 215 वोल्टेज मिलेंगे जी। दोस्तों ये था तमाम का तमाम तरीका इसकी सेटिंग का। आपने सर्किट भी देख लिया है और ये तमाम की तमाम चीज़ें देख ली है। ये देखें, ये हमारा स्टेबलाइजर बना हुआ है। ठीक है जी, आप देख सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ अगर आपका टाइमर ख़राब हो जाए, सर्किट ख़राब हो जाए आधा, तो इसका एक और सर्किट मिलता है, उसका भी रिव्यू हम अगली वीडियो में देंगे ताकि आपको मुकम्मल तौर पर पता चल सके। अगर किसी और सर्किट का टाइमर ख़राब हो जाए और बाकी वाला हिस्सा ठीक होगा, तो आपने टाइमर वाला सर्किट कैसे लगाना है उसकी वीडियो हम अगली बनाएंगे ताकि आपको पता चल सके मुकम्मल डिटेल के साथ। जी दोस्तों, ये थी तमाम की तमाम चीज़ें जो कि आपने देखनी थी स्टेबलाइजर के बारे में कि स्टेबलाइजर की सेटिंग कैसे की जाती है। जी हाँ, बहुत ही मुश्किल काम तो नहीं है, बहुत ही आसान काम है, आप इसे इजीली कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके अंदर और क्या क्या होता है, ये आउटपुट का हो गया जी, और ये फ्यूज़ हो गया, ये मैन वायर हो गई, ये दो एलईडी होगी इनपुट आउटपुट की, और ये एक मीटर हो जाता है यहाँ पर। इसके अंदर और तो कोई चीज़ें नहीं लगी हुई हैं। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसको दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। जी दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और उन दोस्तों का भी ख्याल रखिएगा जो आपका बहुत सारा ख्याल रखते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।